अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ व्हाट्स डेमोक्रेसी। हम सब इस नाम से वाकिफ़ है, डेमोक्रेसी नाम से, कि डेमोक्रेसी क्या है। जब भी हमें जब भी डेमोक्रेसी का नाम आता है वी थिंक दैट इट इज़ इक्वालिटी, ओके। या जो डेमोक्रेसी है शॉर्ट में हम बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम two Greek words demos and kratos, या demo and crasy. Demo means people and crasy means rule. That is democracy simply means rule of people. If यहाँ पर अगर आप देखोगे दो चीज़ें हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो दो चीज़ें सामने आती है। वन इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड अनदर इज़ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ दैट वेरी गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए फिक्स्ड टर्म, ओके। और यहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़, और आई कैन से पीपल एन्जॉय एवरी राइट एंड लिबर्टी इन डेमोक्रेसी, ओके। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से नॉन डेमोक्रेसी की बात करेंगे, नॉन डेमोक्रेसी इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, it is either elected by military dictators or some autocrats. It's simply autocratic rule, one person's rule, or it is a hereditary rule which is non-democracy, okay. And जो लोग होते हैं they did not enjoy their rights and they did not enjoy their liberty. अगर हम अब सिंपली डेमोक्रेसी की बात करेंगे, सिंपली तो डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स जो है दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है ना। और यहाँ पर डेमोक्रेसी को आप देखोगे रूल ऑफ पीपल या डेमोक्रेसी इज़ फ्रीडम, यानी कि जो सिटीजन्स है दे फ्रीली पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ देयर सोसाइटी। जो लोग हैं दे एड वॉइसेस टू पब्लिक डिबेट्स, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अपने कामों के तई अकाउंटेबल होता है और जो एक्सेप्ट करता है नीड फॉर टॉलरेंस एंड सिंपली, यानी कि डेमोक्रेसी में जो सिटीज़न है वो इंडिविजुअल फ्रीडम एंजॉय करता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, मतलब दे शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे, बाय जॉइनिंग विद अदर्स टू शेप द फ्यूचर, ओके। जो उनके डेमोक्रेटिक या फंडामेंटल वैल्यूज़ जो फ्रीडम के होते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट के होते हैं, उनको एम्ब्रेस करता है, ठीक है। यहाँ हम प्रेजेंट डे की अगर हम बात करेंगे, प्रेजेंट डे में हर एक कंट्री, हर एक वर्ल्ड की जो कंट्री है या हर एक गवर्नमेंट जो है दैट वांट्स टू बी डेमोक्रेटिक। व्हाई डेमोक्रेटिक? बिकॉज इन डेमोक्रेसी he feels free. In democracy he feels he gets all rights. सो दैट्स वाई जो हमारा प्रेजेंट डे है, ठीक है ना, जो डेमोक्रेसी है, जो कंट्रीज़ हैं दे वांट टू बी डेमोक्रेटिक। एंड जो अगर आप देखोगे जो मतलब सोसाइटीज़ भी है, ठीक है ना, अगर हम ब्रॉडली देखेंगे सोसाइटीज़ दे आल्सो ट्राई टू बी डेमोक्रेटिक। स्कूल्स में अगर आप देखोगे दे वी आल्सो ट्राई टू गेट द डेमोक्रेटिक एजुकेशन, ठीक है। दैट मीन्स अब डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी वो चीज़ है जहाँ पर आपको फ्रीडम, जहाँ पर आपको इक्वलिटी, जहाँ पर आपको जस्टिस, जहाँ पर आपको फ्रेटर्निटी मिलता है, ठीक है ना। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करेंगे, नॉन डेमोक्रेसी में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। डेमोक्रेसी इन शॉर्ट आई कैन से, अगर हम इब्राहिम लिंकन की बात करेंगे एज़ पर गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट के हिसाब से हम नहीं देखते। अगर हम जनरल में भी डेमोक्रेसी को देखेंगे, इफ़ यू आर इन ए क्लास you are getting education irrespective of caste, irrespective of creed, irrespective of color, irrespective of sex, yeah, irrespective of your stats in the society. That means you are getting the democratic education, you are getting the equal education. But if a teacher will deliver a lesson to the to boys only and will eliminate the girls, that means the teacher is not giving the democratic education.
वो भेदभाव करता है, वो वहाँ पर गर्ल्स को अलग करता है, ठीक है ना। यहाँ इफ़ अ टीचर इज़ गिविंग एजुकेशन ओनली टू द रिच पीपल, दैट मीन्स वो वहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को देखता है। दैट बट व्हेन एवरीवन इन द क्लास, वेदर यू आर डल, वेदर यू आर मतलब wise, whether you are boy, you are girl, whether you belong to a rich family, you belong to a poor family, everyone gets same education. That means you are getting the democratic education. And in society, if you are equally treated, men, women, if everyone is equally treated, that means you are living in a democratic society. And when it is the talk of the government, it is simply when everyone in the society, when everyone having the political right, when everyone costs their vote, whether he is a man, male or female, whether he belongs to a rich family or poor family, whether he is upper caste or lower caste, irrespective of any discrimination, he costs his vote. That means you are living in a democratic government. According to Abraham Lincoln, he says democracy is of the people, for the people, and by the people. It is such a democracy which is made for the people. It is such a democracy which is made by the people. It is such a government which is made for the people. If you will see now the features of the democracy. लेकिन one more thing, अगर नॉन डेमोक्रेटिक की बात करेंगे, नॉन डेमोक्रेटिक में ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। अगर अब दूसरा आप देखोगे यहाँ पर जो मतलब फीचर्स की आप बात देखोगे, ठीक है ना। डेमोक्रेसी सिंपली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, ठीक है ना। सबसे पहला जो इसका फीचर है, इसमें होते हैं फ्री एंड फेयर पीरियोडिक इलेक्शंस, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर पीरियोडिकली अपने टाइम के बाद इलेक्शंस होते हैं। किस लिए? अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए, जो फिर गवर्नमेंट को रन करता है, ठीक है ना। दैट मीन्स इन डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी मीन्स इट इज़ फॉर द पीपल टू चूज़ देयर लीडर्स। यानी कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी जो है, यहाँ पर लोग खुद अपना लीडर चूज़ करते हैं। वो लीडर चूज़ करते हैं जो लीडर अकाउंटेबल होता है, उसके पॉलिसीज़ जो भी उसकी पॉलिसी होती है, जो भी वो ऑफिस में करता है, ठीक है ना, जो भी वो डिसीजन लेता है, ठीक है ना, उसका वो मतलब इन फ्रंट ऑफ पीपल ही इज़ अकाउंटेबल. And that means he can't go against the wills and wishes of the people. नंबर नेक्स्ट, अगर आप देखोगे डेमोक्रेसी को, इसमें तो फ्री फेयर पीरियोडिकल इलेक्शंस होते हैं. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट इन डेमोक्रेसी द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय लीडर्स, इलेक्टेड लीडर्स, जो आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ अब किया है, ठीक है ना, जो भी आपने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, जो भी फिर मेजर डिसीजन होता है, ठीक है ना, वो लोगों का व्यूज़ लेके क्या करता है, फिर जो भी मेजर डिसीजन होता है वो वही लेता करता है. यानी कि मेजर डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि इन अ डेमोक्रेसी जो फाइनल डिसीजन होता है, फाइनल पावर मेकिंग डिसीजन, ठीक है ना, वो असल जो इलेक्टेड होता है वही, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, इलेक्टेड लीडर जो होता है वो वही चूज़ करता है. बट दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. That means that decision, final decision regarding the power making is in real sense taken by the people after free, fair and periodical elections. Number next is जो आपका डेमोक्रेसी है, इसमें 1 person 1 वोट एंड 1 रूल है, वैल्यू है. यानी कि हर एक पर्सन का वोट है, ठीक है ना, हर एक पर्सन. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है ना. दैट मीन्स अगर आप देखोगे डेमोक्रेसी में हर एक अडल्ट सिटीज़न जो है उसका एक वोट होता है, और हर एक वोट का अपना वैल्यू है, irrespective of any discrimination. There is कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं है. वन मोर, यानी कि जो सिटीज़न है उसका पूरा राइट है, ठीक है ना, टू चूज़ हिज रिप्रेजेंटेटिव.
पूरा इसको हर एक पर्सन को, जैसे हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जो आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है दैट्स 18 ईयर्स। जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हो, एवरी वन ऑफ यू, वेदर आप किस भी कास्ट से, आप किस भी सोसाइटी से, आप मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, ठीक है, यू आर हैविंग द राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18 in India. That means every adult, every citizen is that very person who who is having political right, who participates in the affairs of the government. That is the citizen. Every citizen is having one vote, and every vote has its own value. Now next is a rule of law and respect for राइट्स। यानी कि यहाँ पर अगर आप डेमोक्रेसी का एक और फीचर देखोगे, डेमोक्रेसी में आप देखते हो दैट इट इज़ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रूल करता है विद इन द लिमिट्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स बने हैं उसके तहत इसको काम करना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल इज विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स, वो ऐसे ही काम नहीं कर सकता। अगर हम जनरल में देखेंगे, अब शॉर्ट में देखेंगे जो डेमोक्रेसी, अगर हम सम अप इसका करेंगे, हम बोलेंगे डेमोक्रेसी इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। शॉर्ट में हम ये बोलेंगे, या डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट विच इज़ रूल्ड बाय द पीपल। डायरेक्टली रूल करा पीपल कहीं, बट दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय कास्टिंग देयर वोट, ओके, एंड आफ्टर कास्टिंग देयर वोट देयर लीडर दैट रूलर्स, मतलब फिर वही रूल करता है। यानी कि रूलर जो होते हैं वो इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि नॉन डेमोक्रेसी में नहीं होता है। शॉर्ट में अगर आप देखोगे फिर इसके फीचर्स, नंबर 1, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जो रूलर्स लोग चूज़ करते हैं वही सारे डिसीजंस लेते हैं। इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। दैट मीन्स फ्री, फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शंस। हर 5-6 साल के बाद इलेक्शंस नए सिरे से होते हैं। इसलिए होते हैं कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर रिप्रेजेंटेटिव, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर इलेक्टेड रूलर, यू कैन, इफ़ यू आर हैप्पी यू कैन कंटिन्यू हिम, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी you can throw him out. This choice and opportunity is available to all the people on equal basis. यानी कि जो ये choice है, choice to elect a representative, this is given to everyone. The opportunity is given to everyone on the basis of equality, on the basis of one person, one vote. Okay. तो यहाँ पर द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स। यानी कि ये जो आपने ये मतलब चॉइस दी है, ठीक है ना, जो ये आपका फिर आपने गवर्नमेंट चूज़ किया है, ठीक है ना, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स राइट्स के हिसाब से फिर गवर्नमेंट को रन करता है। वो अपनी मनमानी इसमें नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब सारे राइट्स मिलते हैं, ठीक है। यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ, ओके। तो नेक्स्ट जो है आपका इंशाल्लाह वाई डेमोक्रेसी, दैट विल बी सीन।